दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी रिपोर्ट देखी। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में तमाम सारी बातें कही। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जो 370 है धारा, वो अब कोई भी वापस नहीं ला सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो दो तरह के संविधान लाना चाहती है। उनका इशारा वक्फ बोर्ड की तरफ था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस ने जाते जाते जो है वो दिल्ली से संबंधित कई सारी जो संपत्तियां हैं उसको वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब महाराष्ट्र ने तीसरी बार किसी पार्टी को इतना ज़्यादा वोट किया हो। तो कई सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे और परम मित्र का संबोधन किया देवेंद्र फडणवीस के लिए, और साथ में ये भी कहा कि इन सारे लोगों को जो है वो बधाई देते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कही है कि वो 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिनका परिवार का कोई भी राजनीति से संबंधित नहीं है। कुछ युवा हैं मेरे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। आपके परिवार का कोई है राजनीति? मेरे दूर दूर तक का कोई भी नहीं है। मैं एक छोटा सा ही अपने घर में इकलौता इस भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ना तो कोई रिश्तेदार पार्टी में ना। ये जो आज बयान दिया है मोदी जी ने, क्या भरोसा पैदा करता है? देखिए, भरोसा मोदी जी पे जनता भरोसा करती है, हम कार्यकर्ता तो भरोसा रखते ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए तत्पर है। अच्छा, आप बताइए कि जो कहा है कि 1 लाख हम युवाओं को लेकर आएंगे, उससे क्या आपको क्या संदेश मिला? सर देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो मुमकिन है, और एक वो स्टैम्प है 100% की। मोदी जी ने लाल किले से भी इस उद्बोधन में बोला था कि मैं भारत की राजनीति के अंदर 1 लाख युवाओं को जोड़ूंगा। वो करके भी दिखा रहे हैं। सर मैं कालका जी विधानसभा से हूँ दिल्ली के अंदर, और मेरे को पूरा भरोसा है इस वक्त कालका जी की जो विधायक हैं और दिल्ली की जो सीएम है आतिशी मरलेना, उनको युवा हराएगा, और युवा ने ठान लिया है इस बारी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को जड़ से उखेड़ फेंकेंगे। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। तो जो मोदी ने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, क्या राजनीति में आप आना चाहती हैं? जी भाई साहब, मोदी जी ने जो बात कही है वो मुमकिन वो करके ही रहते हैं। बाकी युवाओं को जोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि राजनीति में नए लोग होंगे, नई विचारधारा आएगी, तो हमें विकास के कुछ नए पहलू देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि युवा राजनीति में से जुड़े। आपका क्या कहना है? मोदी है तो मुमकिन है, बस यही कहना है। और मोदी जी सबको अपॉर्चुनिटी, युवा सेफ भी है, गर्ल्स भी सेफ हैं, सब सेफ हैं, बट वही है, मोदी जी हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। राजनीति में आना जुड़ना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, राजनीति में हम जुड़ना चाहेंगे। मैं दिल्ली में तिलक नगर विधानसभा से हूँ। अभी हमारा युवा मोर्चा का भी एक चीज़ चल रही है कि 1 बूथ 10 यूथ, कि मतलब हर एक बूथ से कम 10 यूथ जुड़ने चाहिए। ये जो सारी प्रेरणा है ये आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली हुई है हमारे को, और हम जो हैं पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी अपना राजनीति में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करें, और ताकि युवाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें।